आइए सेकंड 7वां आरंभ हो रहा है। आधे मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण 7वां स्कंद, पहला अध्याय। देवर्षि नारद और युधिष्ठिर की बातचीत तथा जय विजय की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, भगवान तो स्वभाव से ही समदर्शी हैं, उनमें किस प्रकार का भेदभाव, उनमें किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं है। समस्त प्राणियों के लिए उनके हृदय में दया का भाव है। फिर उन्होंने साधारण मनुष्य की भांति देवताओं का पक्ष लेकर दैत्यों का वध क्यों किया? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान के इस अद्भुत चरित्र के लिए तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। इसके सुनने से भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति का उदय होता है। भगवान तो निर्गुण, अजन्मे, अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं। ऐसा होने पर भी वे अपनी माया के गुणों को स्वीकार करते हैं और मृत्यु तथा मृत्यु देने वाले दोनों रूपों को ग्रहण करते हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति के 3 गुण हैं। परमात्मा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति के 3 गुण हैं, परमात्मा के नहीं है। परमात्मा सभी जीवों के शरीर में रहते हैं। उन्हें जानने के लिए आत्म मंथन करना पड़ता है। बिना आत्म मंथन के अथवा आत्मा के स्वरूप को जाने बिना कोई भी परमात्मा की शक्ति का अनुभव नहीं कर सकता। परमेश्वर जब अपने लिए शरीर का निर्माण करना चाहते हैं, तब अपनी माया से रजोगुण की अलग से सृष्टि करते हैं। जब वे विचित्र और पवित्र योनियों में रमण करते हैं, तब सत्व गुण की सृष्टि करते हैं। जब वे योग निद्रा में शयन करते हैं, तब तमोगुण बढ़ा देते हैं। वे तो सत्य संकल्प हैं। वे ही जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार की सृष्टि करके अपनी लीला प्रकट करते हैं। वे काल के अधीन नहीं है, अपितु काल उनके अधीन है। राजन, इस विषय में देवर्षि नारद ने एक कथा कही थी। यह उस समय की बात है जब महाराजा युधिष्ठिर ने राजस्व यज्ञ किया था और भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया था। उस समय देवर्षि नारद भी वहां उपस्थित थे। तब यज्ञ मंडप में ही युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद से प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद से प्रश्न किया था। युधिष्ठिर ने पूछा था, देवर्षि, भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया और उसकी जीवात्मा ज्योति रूप में भगवान में समा गई। श्री कृष्ण में समा जाने के लिए तो बड़े बड़े भक्तों के लिए भी दुर्लभ होता है। श्री कृष्ण में समा जाने के लिए तो बड़े बड़े भक्तों के लिए भी दुर्लभ होता है। फिर भगवान ने द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे मिली? फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे मिली? मैं जानना चाहता हूं कि पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वेन को नरक में डाल दिया था। यह धमघोष का लड़का
पापात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंत होकर शिशुपाल का भाई दोनों ही तुतलाकर बोलने लगे थे। तभी से ये दोनों भगवान से द्वेष करते रहते हैं। यानी बचपन से भगवान को गाली देते थे, फिर भी भगवान उनको माफ करते थे। कितना दयालु परमात्मा होगा। तुतलाना यानी जब बच्चे होते हैं हम तुतलाते हैं। सदैव भगवान को गालियां देते रहते, परंतु इन्हें न तो नरक की प्राप्ति हुई न इनकी जीभ में कोढ़ ही हुआ। फिर भी ये दोनों मरते ही भगवान में लीन हो गए। ऐसा किस कारण से संभव हुआ? आप कृपया कर मुझे इसका रहस्य बताइए। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही होते हैं। ये अगर समझ में आ जाए ना, आनंद आ जाए। हमको लगता है तिरस्कार हमारा हो रहा है। इसी संत के पास कोई आया, कुछ अपशब्द बोल रहा था। बोले, बेटे मैं भी बोलता हूं। अरे बोले, आप किसको बोलते हो? तो संत को सामने वाले ने बोला, बोले आपको बोलता हूं। बोले, आप मुझे गाली तो दे नहीं सकते हो, मेरे शरीर को गाली देते हो। मेरे शरीर को तो बोले मैं भी गाली देता हूं। जब तक ये है परमात्मा से मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। मरने ते जग डरे मोरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। शरीर लिया है तो कुछ पाबंदियां हो जाती है। तो यहाँ पे मस्त कहते हैं, नारद जी महाराज युधिष्ठिर को कहते हैं, और भागवत के रीत से मैं आपको कह रहा हूं और खुद को भी मैं कह रहा हूं। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही होते हैं। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है, तब यह मैं हूं और यह मेरा है ऐसा भाव बन जाता है। यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। अभिमान के कारण ही मनुष्य शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु मान लेता है। अभिमान के कारण ही मनुष्य शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु मान लेता है। परंतु परमात्मा के मन में जीवों के प्रति अभिमान का कोई भाव नहीं है, इसलिए उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। यदि वे किसी प्राणी को दंड भी देते हैं तो उसके कल्याण के लिए ही दंड देते हैं। ये समझना है। आप अपने बच्चों को दंड क्यों देते हो? सुधारने के लिए कि अभिमान की वजह से? अभिमान की वजह से नहीं, दोनों होता है। कई बार बच्चे को अगर आप अपने में स्वस्थ हो, अपने मजे में हो, तो बच्चा गलती करेगा तो आप उसको बोलोगे। लेकिन दूसरी बार कई बार होता है क्या, हमारा अभिमान होता है, फिर अब ये हम बच्चे को मारते हैं। दोनों हम करते हैं। तो जब आप बच्चे को दंड देने की वजह से कुछ ताड़ना देते हो, मारते हो, तो माफ है। लेकिन बच्चे सब मेरा बेटा यानी मेरा अभिमान, मेरा स्टेटस खराब हो जाएगा, मेरी निंदा हो जाएगी, इसके लिए बच्चे को मारते हो और खुद को अच्छा दिखाने के लिए बच्चों को मारते हो। ये थोड़ा गलत हो जाता है। बच्चे को मार, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, परमात्मा दंड भी देते हैं तो सुधारने के लिए। हमारा दंड अगर बच्चे को सुधारने के लिए है, हर बार ऐसा नहीं होता है। आप खुद को चेक करना, जब आपके बच्चे से झगड़ा हो, कुछ भी हो, फिर थोड़ी देर के बाद चिंतन करना, आपने सुधारने के लिए मारा था। दोनों बातें हैं। कई बार हम वो गलती भी कर लेते हैं, तो वो गलती ना हो, बच्चे को सुधारने के लिए हो। यदि वे किसी प्राणी को दंड भी देते हैं तो उनके कल्याण के लिए देते हैं, किसी द्वेष अथवा ईर्ष्या के कारण नहीं। फिर चाहे कोई पूर्ण वैरभाव से अथवा बिना किसी वैरभाव से अथवा पूर्ण भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से अथवा किसी कामना से भगवान में अपना चित्त लगा देता है तो भगवान उनमें भेद नहीं करते। लेकिन एक चीज यहाँ पे समझनी पड़ेगी, भगवान भेद नहीं करते। आप सकाम भक्ति करो, कुछ मांगने के लिए परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको फर्क पड़ता है। अब बोलोगे कैसे? अगर आपने सकाम भक्ति की है ना, तो आत्मिक शांति नहीं मिलेगी, और निष्काम भक्ति की है ना तो आपको शांति मिलेगी।
क्योंकि कुछ चाहिए ही नहीं। कुछ चाहिए नहीं तो परमात्मा से प्रेम होगा, इसके लिए कर रहे हो तो मन की शांति होगी। आजकल जो हमारा धर्म ज्यादातर चल रहा है ना, दुनिया के जो हम देख रहे हैं ज्यादातर, आप देखना मजबूरी में हम धर्म करते हैं। काफी बार मैंने आपको कहा है, बच्चे की शादी नहीं हो रहा है, किसी ने बोला भाई गुरु के दर पे जाओ 40 दिन ये करके आओ, बच्चे की शादी हो जाएगी। अब आपका पूरा ध्यान वहां होगा, बच्चे की शादी हो जाए। अगर उसके अंदर 40 दिन के ऊपर एक दिन भी हो गया, बंद कर दोगे आप। अच्छा 40 दिन के बीच में हो गया तो भी बंद कर दोगे आप। इससे एक काम है, हमारा काम तो हो जाता है, लेकिन धर्म जो शांति देना चाहिए ना, वो शांति नहीं मिलती है। क्योंकि शांति हमने मांगी कहां थी? अच्छा शांति मांगनी भी नहीं पड़ती है, निष्काम करो शांति आ जाती है। सकाम करो, सकाम करने से वो फल तो हमको मिल जाता है, लेकिन शांति नहीं मिलती। आप करीब करीब देख लो, इतना धर्म चल रहा है, शांति कहाँ है भाई? शांति कहाँ है? कितना है? ऐसे देखने जाओ तो धर्म पहले से बढ़ गया है, लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वो वाला धर्म है। देखना करीब करीब ऐसा ही। गाय को खिलाने वाले बढ़ गए हैं, लेकिन उसको पूछो बिना कारण खिला रहा है? बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे पिताजी बीमार हैं, मेरे बेटे की उन्नति करानी है, ऑफिसर बनाना है। हाँ ज्योतिष वाले बताते हैं, मुझे पता है थोड़ा। मैं समझे बेटे को ऑफिसर बनाना है तो वो बोल देगा जाओ भाई गाय को खिला के आओ, तो ये 45 दिन खिलाएगा। 45 दिन के अंदर हो गई तो बढ़िया, नहीं हुई तो समझो 5 दिन गाय के ऊपर उपकार करके खिला देंगे, वह 5 दिन ज्यादा खिलाया, और इसके अंदर पूरा हो गया तो शायद ही कोई होगा 45 दिन करेगा, नौकरी तो मिल जाएगी, ये तो पक्का है, क्योंकि देवी देवताओं की आप पूजा करते हो, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। धर्म का मूल कारण है ना, धर्म किस लिए होना चाहिए? आत्म शांति के लिए, अंदर से शांति झलकनी चाहिए। और जब कुछ न चाहिए, चाह गई भावे सलोक उठा लो, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए शाहों के शाह। पहले धर्म ये करते थे लोग और शांति होती थी। कारण निकाल के करो, कुछ मांगने के लिए मत जाओ। भगवान में अपना चित्त लगा देता है तो भगवान उसमें, भगवान में अपना चित्त लगा देता है तो भगवान उनमें भेद नहीं करते। समदर्शी भाव से वे अच्छे और बुरे दोनों व्यक्तियों को अपने हृदय से लगा देते हैं। युधिष्ठिर, मेरा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य वीर भाव से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है, मेरा यह दृढ़ निश्चय है। कौन कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। युधिष्ठिर, मेरा यह दृढ़ निश्चय है, यानी पक्का निश्चय है कि मनुष्य वैर भाव से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है ना, उतना भक्ति योग से नहीं होता। इसका मतलब ये है कि दोस्त या आपको चाहने वाले याद आए ना आए, दुश्मन बराबर याद आता है। सपने में भी दुश्मन ही याद आता है। या उसकी मार खाते हो, या उसको मार देते हो, या आंटी घुमा के उसको गिरा देते हो, या कभी अपशब्द नींद में भी, सपने में भी देखे जाते हैं। ये सब दुश्मन के लिए देखे जाते हैं, दोस्तों के लिए नहीं, सहेलियों के लिए नहीं। वैर करने वाले उनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर उनमें लीन हो जाते हैं। वाह भाई, जबरदस्त है। ऐसा उदाहरण एक यही नहीं है, अनेकों मनुष्य काम द्वेष और भय से अपने मन को भगवान में लगाकर अपने सारे पापों से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हुए हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई भक्त भक्ति की लय में होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। गोपियों और गोप स्नेह और प्रेम से, कंस भय से, शिशुपाल गालियों से, पापी अजामिन नाम लेने मात्र से भगवान को प्राप्त हो गए। लेकिन यह मीरा का नाम नहीं लिया गया, क्योंकि उसकी आत्मिक शांति अलग थी।
ये थोड़ा समझना, यहाँ सुदामे का नाम नहीं लिया गया क्योंकि वो नाम लेते थे, बस नाम लेना है, परमात्मा के लिए नाम लेना, परमात्मा से प्रेम है इसके लिए नाम लेना है, निष्काम था। शिशुपाल और दंत होकर दोनों ही विष्णु भगवान के पार्षद थे। ब्राह्मणों के शाप के कारण ही उन्हें अपने पद से नीचे गिरना पड़ा था। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला यह श्राप किसने दिया और वह कैसा था? नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, एक दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक आदि ऋषिगण तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वैकुंठ लोक जा पहुंचे। उन्हें साधारण ऋषिगण समझकर द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। इस पर क्रोधित होकर उन्होंने द्वारपालों को श्राप दिया कि तुम दोनों भगवान के समीप रहने के योग्य नहीं हो, इसलिए तुम्हें शीघ्र ही असुरों की पाप योनि में जन्म लोगे। उनके इस प्रकार श्राप देने से वे दोनों जय विजय नाम के द्वारपाल वैकुंठ लोक से नीचे गिरने लगे। तब सनक आदि कृपालु महात्माओं ने उन्हें विनती करने पर उनसे कहा कि वे 3 जन्मों का श्राप भोगकर फिर से वैकुंठ लोक में आ जाएंगे। युधिष्ठिर, पहले जन्म में वे दिति के पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने। भगवान विष्णु ने उन्हें नरसिंह और वाराह अवतारों द्वारा मार डाला था। दूसरे जन्म में वे दोनों विशर्वा मुनि के द्वारा कैकसी के गर्भ से राक्षस रूप में रावण और कुंभकर्ण हुए। भगवान विष्णु ने दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में अवतार लेकर उनका वध किया। तीसरे जन्म में वो दोनों तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आए। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लेकर दोनों को अपने सुदर्शन चक्र से मार डाला। सुदर्शन चक्र के स्पर्श से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। मैं अर्थ दे रहा था लेकिन गुरुओं ने खुद ही दे दिया। सुदर्शन, सु यानी अच्छा, दर्शन यानी अच्छा देखना। भगवान के पास सुदर्शन है यानी वो अच्छा ही देखते हैं। इतना पापी है शिशुपाल, लेकिन फिर भी भगवान ने कुछ अच्छा ही देख लिया। सुदर्शन, अच्छा दर्शन कर लिया और मिला लिया खुद से। आजा बेटे, अगर हमारे अंदर भी ये गुण आ जाए ना, जहां भी कुछ अच्छा देख लो ना, ले लो ना, आपके पास भी सुदर्शन हो गया, कोई बड़ी बात थोड़ी है। सुदर्शन यानी अच्छा दर्शन करना और खुद में ले लेना, सुदर्शन। सुदर्शन चक्र के स्पर्श से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे दोनों श्राप मुक्त होकर वैकुंठ लोक को चले गए। वैर भाव के कारण वे निरंतर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयता के कारण वे भगवान को प्राप्त हुए। युधिष्ठिर ने पूछा, हे देवर्षि, हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? प्रहलाद तो भक्त थे, महात्मा थे, वे किस प्रकार भगवान की भक्ति में लीन हो गए थे? कृपया कर मुझे बताइए। ये सवाल आपका और हमारा भी होना चाहिए। कई माताएं कहती हैं, इतनी भक्ति करती हूँ फिर भी परिवार नहीं समझता। अच्छा, प्रहलाद को समझा था उसका पिताजी, तो आप प्रहलाद से ज्यादा भक्ति करते हो क्या? हमारी ताकत ही नहीं है प्रहलाद जितना पहुंचने की। लेकिन प्रहलाद ने तो कभी नहीं कहा कि मुझे पिताजी क्यों नहीं समझते हैं। हमारा तो देवरानी थोड़ा कुछ बोल दे, 3 दिन की नींद चली जाएगी भाई जी की, माता जी की। कुछ बहू ने बोल दिया, कुछ सास ने बोल दिया, फिर सबको बताएंगे मैं इतनी बड़ी भक्त्यानी, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरा परिवार मुझे नहीं समझता है। अरे मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। मुझे किसी ने, संत ने कहा था, हर बड़े आदमी को दुनिया ने पहले पागल ही समझा है, और संतों को तो पत्थर मारे गए हैं। आरती तो बहुत बाद में होती है, बहुत बाद में। कितना सब मारा जाता है, जहर दिया जाता है, अरे दुनिया से भेज दिया जाता है, फिर आरती उतारी जाती है, बहुत उतारती है आरती। जब संत दुनिया में चलते हैं ना, शायद ही कोई उनको पहचान पाता है। कहाँ पहचानते हैं संतों को? देखो ना, आप इतिहास उठा के देख लो ना,
और एक संत ने दूसरा भी मस्त कहा, बोले जिस दिन आपको सब गाली देने लगे ना, और उसमें भी आपका प्रिय व्यक्ति गाली देने लगे, अपशब्द बोलने लगे, और आपको लगे कि ये मेरा प्रिय व्यक्ति मेरे से अलग कैसे हो गया, समझ लेना भगवान द्वार पे खड़े हैं, बेटे आ जा, छोड़ इसको। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको मनाने के लिए दौड़ते हैं। अरे भगवान मना मनाया खड़ा है, बेटे आ जा, ये धोखा तुझे दिया मेरे पास बुलाने के लिए। लेकिन इंसान समझता नहीं, इंसान फिर रोता रहेगा। अरे रोने का नहीं, मेरे पिताजी थे वो मस्त कहते थे, उसके पास आप पाओ ना मेरा बेटा नालायक हो गया। अरे बोले खड़िया अरदास कह, कणा खड़िया अरदास कह गुरु को, माँ हो गया तेरा काम। अब प्यारा बेटा होता तो तू मंदिर में नहीं आता, नालायक लड़का हो गया वो अपनी बीवी से राजी रहे। इन्हें करे सब सिंधी में जो न पुत्र जना से गणा वो वनी जोइन के वणा असा वही भजन। वो शादीशुदा है तो बीवी से मजा कर ले, और भगत है तो भगवान से मजा कर ले। सीधी सी बात है ना भाई। मैं फिर दोहरा दूं, कभी आपको लगे ना दुनिया धोखा दे रही है, थोड़ा खिड़की में से झांकना, कहीं ना कहीं कृष्ण बुला रहा है। मरने के लिए नहीं बुला रहा है, घबरा मत जाना, नहीं तो टेंशन हो जाएगा आपको। मिलाने के लिए बुला रहा है। वो माता बोलती है मराने के लिए मारने के लिए बुलाए तो भी मजा। अरे कृष्ण मारे, कृष्ण गाली दे, कृष्ण जो अधुरम मधुरम नयनम मधुरम, सब मधुर है, बंसी मधुरम, क्या क्या मधुर है कृष्ण का। कुछ भी करे आनंद है भाई, क्योंकि अपना है। और जब ये भगत समझ लेता ना तो सब कुछ मिल जाता है। इसको मैं थोड़ा ले लूं। युधिष्ठिर ने पूछा, देवर्षि हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? प्रहलाद तो भक्त थे, महात्मा थे, वे किस प्रकार भगवान की भक्ति में लीन हो गए, कृपया कर मुझे बताइए। अध्याय दूसरा। हिरण्याक्ष के वध पर हिरण्यकश्यप द्वारा अपने परिजनों को समझाना। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर भगवान ने वाराह अवतार लेकर जब दैत्य हिरण्याक्ष को मार डाला तो उसके बड़े भाई हिरण्यकश्यप को बड़ा शोक हुआ और वह क्रोध में भर गया। उसने भरी सभा में अपने साथी और परिजन दैत्यों दिर्मुर्दा, त्राक्ष, शंबर, शतबाहु, हयग्रीव, नमूची, पात, इलव, विप्रचित, पुलोमा और शुकन आदि के सामने अपना त्रिशूल उठाकर कहा, दैत्यों और दानवों, मेरे शत्रुओं ने मेरे भाई हिरण्याक्ष को विष्णु ने मरवा दिया है। यह सारा कार्य देवताओं का है, उन्होंने ही विष्णु को बरगलाया है। यद्यपि विष्णु पहले बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, वह देवता और दैत्यों को सम्मान भाव से ही देखा करता था, परंतु अब वह माया से वाराह आदि रूप धारण करके अपने स्वभाव से गिर गया है। ये कौन कह रहा है? कितना ज्ञानी पुरुष है। अब कभी उसका ज्ञान सुनो। मैं पहली बार जब भागवत पढ़ रहा था ना, मुझे लगा ये इतना पापी, लेकिन क्या भगवान के लिए बोल रहा है। थोड़ी गलती कर रहा है, बोले भगवान अभी बदल गया। भगवान कभी बदलता है क्या? सच्चा भगत नहीं बदलता है तो भगवान कैसे बदलेगा, मालिक कैसे बदलेगा? लेकिन इसको लग रहा है 75% बात इसकी सही है, जो बदल गया है वो थोड़ा झूठ बोल रहा है, बाकी ऊपर वाली बात तो सब सही कर रहा है। पहले भगवान निर्मोही था, किसी में मोह नहीं रखता था, किसी से वैर भाव नहीं करता था, यहां तक तो सब सही है। जो भी उसकी सेवा करता है, उसकी अनुन्य विनय करता है, वह उसी का हो जाता है। उसका चित्त स्थिर नहीं है। अब मैं इस त्रिशूल से उसे मार डालूंगा, उसके रक्त से अपने भाई का तर्पण करूंगा, तभी मेरे हृदय को शांति मिलेगी। इन दिनों पृथ्वी पर ब्राह्मण और क्षत्रिय बहुत बढ़ गए हैं। तुम लोग पृथ्वी पर चारों ओर फैल जाओ, और जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत और दान दक्षिणा देने में लगे, उन सभी को तुम लोग मार डालो। उनके मरते ही विष्णु का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। देवता लोग भी मर जाएंगे, क्योंकि उन सभी धर्म कर्मों का बीज पुरुष यह विष्णु ही है।
दैत्य लोगों का तो स्वभाव ही यह होता है कि वे दूसरों को सताकर सुखी होते हैं। हिरण्यकश्यप उनका राजा था। उनकी बात सुनकर सभी दैत्य खुशी से उछलने लगे और अपने राजा की जय बोलने लगे। वे सारी पृथ्वी पर अपने अपने विचित्र अस्त्र शस्त्र लेकर फैल गए और लोगों को मारने लगे। ऋषियों के आश्रम उन्होंने उजाड़ डाले, यज्ञों को विध्वंस कर दिया, बड़े बड़े कस्बे और गांव उन्होंने जला डाले। प्रजा में हाहाकार मच गया। देवता लोग भी इधर उधर जान बचाकर छिप गए। युधिष्ठिर अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप बड़ा अशांत और दुखी था। उसका दाह संस्कार पूरा करके उसने अपने भतीजों शकुनी, शंबर, दुष्ट, भूत, संतापन, वृक, कालनाभ, हरिश्मश्रु और उत्कच को सांत्वना दी और उनकी माता ऋषांभानु को और अपनी माता दिति को देश काल के अनुसार समझाया। अच्छा, ये शकुनी आपको शायद वो कुछ लगा होगा, शकुनी ऐसे नहीं, ये कुछ ऐसे, हाँ वो ऐसे नाम एक से होते हैं ना, हाँ, क्योंकि वो कुछ काफी सारी बातें हमने सुनी नहीं होती है। हाँ, वो शकुनी अलग होगा, ये अलग होगा, कुछ होगा। माँ बहू और प्रिय पुत्रों, तुम्हें प्रिय माँ बहू और प्रिय पुत्रों, ये कौन? हिरण्यकश्यप बोल रहा है। माँ बहू और प्रिय पुत्रों, तुम्हें प्रिय हिरण्याक्ष के लिए किसी प्रकार का भी शोक नहीं करना चाहिए। वह वीर था। अब इसका ज्ञान सुनना, मैंने पहली बार सुना था, मुझे गजब लगा था, इतना राक्षसों के कितना ज्ञानी है। वह वीर था, उसने वीर गति पाई। वीरों के लिए ऐसी मृत्यु प्रशंसनीय होती है। इस संसार में जीव देववशी एक दूसरे से मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं। आत्मा तो नित्य है। पहला का बाप है भाई, ऐसा वैसा आदमी थोड़ी है। आत्मा तो नित्य है, अविनाशी है, शुद्ध है और शरीर से परे है। शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरता। उसका स्थूल और सूक्ष्म शरीर से कोई भी संबंध नहीं है। याद है ना कौन कह रहा है? वेरी गुड, इस समझ में आ जाए तो आनंद आ जाए। अंदर तो सबको मालूम है ना उसको, ये तो उसके सब नाटक होते हैं। भगवान के समय में जो दुष्ट आए ना, वो सब नाटक करके आए। भगवान के प्यारे ही थे। कोई दुष्ट बन रोल नहीं होता है पिक्चर में, कोई विलन बन जाता है। ऐसा विलन का रोल करके हीरो और विलन 5 साथ में चाय पीते हैं। हाँ सही में, मुझे कोई बता रहा था। उनका स्थूल और सूक्ष्म शरीर से कोई भी संबंध नहीं है। शरीर को ही आत्मा समझ लेना अज्ञान है। जन्म मृत्यु, अनेक प्रकार के शोक, अविवेक, चिंता और ज्ञान की विस्मृति, सबका कारण यह अज्ञान ही है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन प्रसंग सुनाता हूं। इसमें मृतक व्यक्ति के संबंधियों के साथ यमराज की बातचीत करवाई गई थी। तुम लोग इसे ध्यान से सुनो। उसी नामक देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका नाम सुयग था। युद्ध में शत्रुओं ने मार डाला। उसके मरने पर उसके भाई बंधु ने उसे घेर कर बैठ गए। उसके सारे अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न हो गए। कवच टूट फूट गया। बाणों के आघात से शरीर जगह जगह से जख्मी हो गया और उससे रक्त बह रहा था। सारा चेहरा शत विशत हो गया था। राजा सुयग की पत्नियों ने अपने पति की ऐसी दशा देखी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे दहाड़ मार मार कर रोने लगी और सिर पटकने लगी। वे जोर जोर से विलाप करती हुई अपनी छाती पीटती और स्वामी के चरणों से लिपट जाती। उन्हें सर्वाधिक दुख इस बात का था कि अब पति के बाद उनका क्या होगा। हकीकत सबको यही लगता है, इसके जाने के बाद मेरा क्या होगा, क्योंकि उससे जो सुख मिलता था ना, वो बंद हो जाएगा ना। कोई हमसे प्रेम नहीं करता है, हम जो उसको सुख देते हैं इसकी वजह से वो हमसे प्यार करता है। वे अपने पति के साथ बिताए क्षणों को याद कर करके रोने लगी। उनके कारण राजा के दाह संस्कार में बड़ा विलंब हो रहा था। तभी सूर्यास्त हो गया था।
उसी समय स्वयं यमराज एक भिक्षु बालक के वेश में वहां आए और उनसे कहने लगे। यमराज ने कहा, आप लोग तो बड़े चतुर हो, रोज ही लोगों का मरना जीना देखते हो, फिर इस प्रकार मूर्खों की तरह विलाप क्यों कर रहे हो? यह मनुष्य तो जहां से आया है वहीं चला गया है, आप लोग भी एक न एक दिन यहां से चले जाओगे। ये सब ज्ञान दे रहा है, याद है ना आपको? अभी यमराज, लेकिन बता कौन रहा है? हिरण्यकश्यप महाराज। मैं अंदर ही अंदर उनको नमन करता हूं, बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन छिपा हुआ भक्त था, छिपा हुआ भक्त। और पहला दिख गया। हाँ, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि पहला खराब है, वो सही है, ऐसे गलत है। सबकी अपनी अपनी भक्ति है ना, अपने ढंग से करते हैं ना। आप लोग भी एक न एक दिन यहां से चले जाओगे, फिर इस प्रकार शोक क्यों करते हो? आपसे अच्छे तो हम ही हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया, अभी हम बालक ही हैं, हमारे शरीर में पर्याप्त बल भी नहीं है, फिर भी हमें कोई चिंता या भय नहीं है। वन के हिंसक पशु, शेर, चीते और भेड़िए भी हमसे कुछ नहीं कहते। जिसने गर्भ में हमारी रक्षा की थी वही हमारी रक्षा करता है। यह संसार तो प्रभु का खिलौना मात्र है, वह इसे अपनी इच्छा से बनाता है, इसके साथ खेलता है और तोड़ डालता है। भाग्य यदि अनुकूल हो तो रास्ते में गिरी वस्तु ज्यों की त्यों पड़ी रहती है, कोई उसे छूता तक नहीं है। लेकिन यदि भाग्य प्रतिकूल हो तो घर की तिजोरी में सुरक्षित रखी वस्तु भी चोरी हो जाती है। जय हो हिरण्यकश्यप महाराज, गजब है। ईश्वर की इच्छा से मनुष्य का जीवन सुरक्षित और सुखी रहता है, और उसी की इच्छा से यह नष्ट हो जाता है और दुखी रहता है। हे देवियों, सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्वजों के कर्मों के अनुसार उसी समय पर होती है जो उसके लिए निश्चित है। उसी के अनुसार वह स्थान विशेष पर जन्म भी लेता है, परंतु आत्मा शरीर में रहते हुए भी उससे अलग रहता है। वह न जन्म लेता है न मरता है। मिट्टी के मकान की बात, यह शरीर भी मिट्टी का है। मोह के वशीभूत होकर सब इसे अपना समझ लेते हैं। जैसे पानी में विकार होने पर बुलबुले बनते हैं और पानी में ही नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार ये शरीर बनते बिगड़ते रहते हैं। जैसे आकाश सब जगह रहने पर भी किसी के दोष गुण से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार यह आत्मा सभी जीवों में रहकर भी उनसे लिप्त नहीं होता। हे अज्ञानियों, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, वह सुयग नाम का शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है, लेकिन इनमें रहकर जो सुनता था, बोलता था, उसे तो तुमने नहीं देखा। वह तो कभी इसको छोड़कर चला गया, वो तो कभी का इसे छोड़कर चला गया। फिर तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? क्या इस शरीर के लिए जो कुछ ही देर में सड़ने गलने लगेगा और बदबू देने लगेगा? तब तुम ही इसी से घृणा करने लगोगे, जल्द से जल्द इसे अपने से दूर करना चाहने लगोगे। इस शरीर में जो प्राण अथवा आत्मा निवास करता था, वह इंद्रियों द्वारा सब पदार्थों का दृष्टा होकर भी इस शरीर से अलग है। सतनाम साक्षी ये बता रहे हैं। वह शरीर को ग्रहण करता है और आवश्यकता न रहने पर उसे छोड़ देता है। वह इस शरीर से तभी तक बंधा रहता है जब तक उसे इस शरीर के द्वारा कुछ कर्म कराने होते हैं। जो लोग इस शरीर और आत्मा के तत्व को जान लेते हैं, वे कभी इस शरीर के लिए शोक नहीं करते। किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। विधाता ने उसे पक्षियों के काल रूप में ही रचा था। जहां कहीं भी वह जाल फैला देता, वहीं लालच के वशीभूत होकर पक्षी उसमें फंस जाते। एक बार उसने कलिंग पक्षी के जोड़े को दाना चुगते देखा। उसमें से उसने मादा पक्षी को जाल में फंसा लिया। नर पक्षी को अपनी मादा पक्षी को वहां फंसे देखकर बड़ा दुख हुआ। हमको भी होता है, हमको नर में होता है और उसको पक्षी में हुआ। वह उसके लिए विलाप करने लगा। तभी काल के प्रेरणा से पास ही छिपे बहेलिये ने उसे भी बाण मारकर गिरा दिया और वह मर गया। मूर्ख रानियों, तुम किसके लिए विलाप कर रही हो? तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। तुम्हारे विलाप करने से यह फिर से जीवित तो नहीं हो जाएगा।
उस छोटे से बालक की बात सुनकर सभी चुप हो गए। यमराज भी वहां से चले गए। फिर उन सभी ने मिलकर सुयग की अंत्येष्टि क्रिया की। इस प्रकार तुम लोगों को भी हिरण्याक्ष के लिए शोक नहीं करना चाहिए और अपने पराये के भेद को मिटा देना चाहिए। युधिष्ठिर अपनी पुत्र वधु के साथ दिति ने हिरण्यकशिप की बात सुनकर उसी क्षण पुत्र शोक त्याग दिया और अपना चित्त परमात्मा में लगा दिया। आपको नहीं लग रहा है हिरण्यकशिप पूरा नाटक कर रहा था? फिर आप बोलोगे प्रहलाद को दुख दिया, वो उसको मालूम था प्रहलाद नरसिंह भगवान उसको बचाना आएगा, इतना उसको ज्ञान है, तो वो ज्ञान नहीं होगा। गजब के भाई। इसके लिए अंत में इसको वापस पढ़े। युधिष्ठिर अपनी पुत्रवधु के साथ दिति ने हिरण्यकशिप की बात सुनकर उसी क्षण पुत्र शोक त्याग दिया और अपना चित्त परमात्मा में लगा दिया। यानी उनको लगा दिया भक्ति में। मेरे हिसाब से तो बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसका मतलब ये मत समझना कि मैं हिरण्यकशिप का चाहक हूँ। चाहक तो हम प्रहलाद के ही हैं। हिरण्यकशिप कभी मत बनना, और बनना पड़े तो प्रहलाद बनना, आनंद आ जाएगा। सतनाम साथ।